नमस्कार, सिनेमा रिव्यू में मैं भावना समाया आपका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते की रिलीज है इरोज इंटरनेशनल मीडिया और एक्सेल एंटरटेनमेंट की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो दिल्ली बेली की तरह एक बार फिर 3 दोस्तों की कहानी है। जब मैं चलाऊंगा तुम लोगों को जीरो की तरफ पॉइंट करके जोर से चीख लो, क्या? अर्जुन यानी ऋतिक रोशन लंदन में रहते हैं और एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रेडर है। इमरान यानी फरहान अख्तर दिल्ली की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर है और अकेले में चुपके से शायरी करते हैं। कबीर यानी अभय देओल मुंबई में अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और जल्द ही फैमिली फ्रेंड नताशा से शादी करने वाले हैं। कबीर चाहते हैं कि वो शादी के पहले अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर ट्रिप पर जाए, क्योंकि तीनों दोस्तों ने कॉलेज के दौरान ये वादा किया था कि वो एक रोड ट्रिप के जरिए अपने मनपसंद स्पोर्ट खेलेंगे जिसमें दूसरे दोस्त बगैर शिकायत शामिल होंगे। जिंदगी में कभी आसमान से कूदे हो? फरहान अंडर वाटर डाइविंग करना चाहते हैं और ऋतिक को पानी से डर लगता है। ऋतिक पैरासेलिंग करना चाहते हैं और फरहान को ऊंचाई से डर लगता है। अभय को जानलेवा बुल रेस का जुनून है, इसलिए तीनों ये खतरनाक गेम का हिस्सा बन जाते हैं। कभी समुद्र की गहराई में गए हो? कभी जान बचा के भागे हो? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उनके अंदर छुपे डर और उनके साहस के बारे में है। उनकी उम्मीदें और उनकी उलझनों की कहानी है। कहते हैं इंसान की सही पहचान उनके साथ सफर करने पर होती है। फिल्म में अर्जुन, इमरान और कबीर एक साथ सफर करते हैं और एक बार फिर एक दूसरे को परखते हैं और पहचानते हैं। हिंदी सिनेमा में दोस्ती की कहानियां हमेशा या तो उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में होती है जैसे याराना, या तो उनके टकरार के बारे में होती है जैसे दिल चाहता है, या फिर प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग की जैसे संगम या सागर, या क्लास डिफरेंसेस के बारे में होती है जैसे नमक हराम, या कर्तव्य और उसूल के बारे में जैसे रंग दे बसंती या न्यूयॉर्क। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये सारी बातों से अलग मोहब्बत, आदर्श, अमीरी, गरीबी जैसे मुद्दों से बिल्कुल ही हटकर एक बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही अहम बात समझाती है कि थोड़ी देर के लिए ही सही हमें अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से जीनी चाहिए। आमतौर पे ऐसी बॉयस्टरस स्पोर्टिव फिल्म्स हम वुमेन डायरेक्टर्स के साथ एसोसिएट नहीं करते, और यही जोया अख्तर की खासियत है। जोया सारे नियम और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर बहुत ही हौले से, धीमे से अपने किरदारों को अपने अंदर छुपे डर का सामना कराती है। फिल्म में बहुत सारे यादगार पल है। जब तीनों दोस्त स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग जाते हैं, जब वो टोमेटिनो फेस्टिवल में दिल खोलकर नाचते हैं, या बुल रेस में अचानक गेम से निकल जाते हैं। कार्लोस कार्ल्टन की स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी, बार्सिलोना से कार ड्राइव में फरहान अख्तर की आवाज में जावेद अख्तर की शायरी आपका दिल जीत लेती है। रीमा काफी और जोया अख्तर की लिखावट बिल्कुल ही नेचुरल और रिफ्रेशिंग है। फिर वो स्टूपिड सिली जोक्स हो या संजीदा बातें, उनके कहने का अंदाज बिल्कुल ही ओरिजिनल और निराला है। दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता। फिल्म का पेस स्लो, कुछ सीन्स लंबे और बातें रेपिटेटिव लगती है। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक एवरेज है। ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों
मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। फिल्म में रोमांस और ड्रामा का क्वोशंट भी कुछ कम और अंडरस्टेटेड है। कटरीना कैफ और काल्की कोचलिन कई रोल्स छोटे हैं मगर अनोखे और कहानी के सुर में है। अभय, फरहान और ऋतिक अपने किरदार में ऐसे घुल जाते हैं कि हमारे लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सबसे बेहतर है। वैसे तो सब इम्प्रेसिव है मगर फरहान अख्तर के बारे में ये कहना जरूरी है कि चाहे वो शरारत करते हो या सोचते हो या उदास हो, उनमें कुछ है जो हमें उनकी ओर आकर्षित करता है। हाल ही में फराह खान ने ओम शांति ओम बनाकर वुमेन डायरेक्टर्स को मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक खास जगह दिलाई। अब जोया अख्तर 2 कदम आगे चलकर हमें मर्दों के दिल की सैर करवाती है और समझाती है कि दोस्ती चाहे कितनी करीब क्यों न हो, इसमें ठहराव और सभ्यता की जरूरत होती है। फिल्म के सारे अनदेखे और अनोखे विचार और विजुअल्स के लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को मिलते हैं 4 स्टार्स। तो ये था इस हफ्ते की रिलीजेस का रिव्यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।